कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि स्पार्टन आर्मी के एक सोल्जर जिनका नाम डिलियस है लियोनाइडस की ज़िंदगी के बारे में बता रहे होते हैं और अपनी स्पार्टन आर्मी का मोराल बढ़ाते हैं। वो लियोनाइडस के बचपन से लेकर उसके किंग बनने तक की स्टोरी स्पार्टन्स को सुनाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि पर्शियन आर्मी के एक मैसेंजर अपने लश्कर के साथ स्पार्टा में दाखिल होते हैं और अपनी डिमांड्स जो कि किंग ज़र्सिस की तरफ से दी गई होती हैं सामने रखते हैं। स्पार्टन जो किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते डिमांड को नज़रअंदाज कर देते हैं और तमाम लोगों को एक गहरे गड्ढे में फेंक देते हैं। अब लियोनाइडस को ये उम्मीद होती है कि ज़र्सिस उन पर हमला कर सकता है। लियोनाइडस फिर एफर्ट्स के पास जाता है और उन्हें अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताते हैं कि कैसे ज़र्सिस की आर्मी पीछे धकेलना है जो कि नंबर में उनसे बहुत ज़्यादा है। लियोनाइडस चाहता है कि एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाए ताकि पर्शियन आर्मी को बहुत ही तंग रास्ता मिले और इस तरह नंबर में ज़्यादा होने वाली आर्मी को पिछाड़ा जा सके। अब एफर्ट जिनके बारे में मशहूर होता है कि वो ओरेकल्स के ज़रिए अपने गॉड से बातें करते हैं, लियोनाइडस को ज़र्सिस के ख़िलाफ़ जंग लड़ने से मना करते हैं। लियोनाइडस अब बहुत गुस्से में है और वो वहाँ से वापस चला जाता है। इतने में ज़र्सिस के एक एजेंट एफर्ट्स के पास आते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए बहुत सारा सोना देते हैं। भले ही एफर्ट्स की जानिब से स्पार्टा आर्मी को इकट्ठा करने पर मना किया जाता है, लेकिन लियोनाइडस 300 स्पार्टन्स पर मुश्तमिल ज़बरदस्त सोल्जर्स की एक टीम तश्कील देते हैं और जिन्हें वो अपना बॉडीगार्ड डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लियोनाइडस स्पार्टा छोड़कर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें आर्केडियंस ज्वाइन करते हैं। जैसे ही वो थर्मोपाइल पहुंचते हैं तो एक बहुत ही बड़ी दीवार बनाते हैं जिसके अंदर वो पर्शियन आर्मी को चुन देते हैं। इतने में स्टैलियस जो कि स्पार्टन्स के एक लीड सोल्जर हैं ज़र्सिस के मैसेंजर का हार्ट काटते हुए उसे वार्न करते हैं कि ज़र्सिस से कहे अपने सोल्जर लेकर पीछे हट जाए। अब हम देखते हैं कि लियोनाइडस को एफिलिएट्स मिलता है जो कि देखने में बहुत अजीब है। वो उसे बताता है कि वो एक स्पार्टन का बेटा है जिसका बाप स्पार्टन छोड़कर चला गया था और ये कि वो भी लियोनाइडस आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है और लियोनाइडस आर्मी का यूनिफॉर्म पहनना चाहता है। एफिलिएट्स को उस सीक्रेट रास्ते के बारे में पता होता है जो ज़र्सिस की आर्मी स्पार्टन्स को घेरने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। लियोनाइडस उसको मना कर देता है क्योंकि एफिलिएट्स अपनी शीट उठाने के भी काबिल नहीं होता। स्पार्टन्स को पैगाम मिलता है कि वो अपने हथियार डाल दें, लेकिन वो इसको अपनी तौहीन समझते हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, जिसके बाद जंग की शुरुआत होती है। स्पार्टन्स के जंगी स्किल्स उनके काम आते हैं और वॉल का फ़ायदा भी उन्हें पहुंचता है और वो पर्शियन को बुरे तरीके से मार भगाते हैं। अब ज़र्सिस खुद लियोनाइडस के पास आता है और उसे दौलत और पावर ऑफ़र करता है ताकि वो हथियार डाल दे। लियोनाइडस उसको बुरे तरीके से ठुकरा देता है और कहता है कि पर्शियन आर्मी इस काबिल ही नहीं कि स्पार्टन्स के साथ फ़ाइट कर सके, जिस पर ज़र्सिस अपने एलीट गार्ड्स इमोर्टल्स को मैदान में उतारते हैं। स्पार्टन्स अब आर्केडियंस की मदद से उन्हें भी शिकस्त दे देते हैं और अपनी बहुत ही कम नुकसान के बदले में। अब अगले लोग ज़र्सिस एक नया लश्कर स्पार्टन्स के मुकाबले के लिए भेजते हैं जिनमें एशिया से आए हुए बहुत बड़े हाथी भी शामिल होते हैं, लेकिन वो भी स्पार्टन्स का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। स्पार्टन्स उन्हें भी हरा देते हैं। इतने में हम देखते हैं कि एफिलिएट ज़र्सिस के पास पहुंचता है और दौलत, पावर और लड़कियों के बदले में स्पार्टन तक पहुंचने का सीक्रेट रास्ता उनको बता देते हैं और पर्शियन आर्मी का यूनिफॉर्म भी उन्हें मिल जाता है। जब आर्केडियंस को एफिलिएट्स के बारे में मालूम पड़ता है तो वो मैदान छोड़ देते हैं, लेकिन स्पार्टन्स वहीं पर मौजूद रहते हैं। लियोनाइडस अपने एक ज़ख्मी साथी डिलियस को स्पार्टा वापस जाने का कहते हैं ताकि वो स्पार्टा जाकर स्पार्टन्स की दास्तान सुना सकें। अब स्पार्टा में क्वीन गोगो स्पार्टन काउंसिल को मनाने में मसरूफ़ होती हैं कि 300 स्पार्टन्स की मदद के लिए मज़ीद लोगों को भेजा जा सके। थेरोन जो कि एक करप्ट सियासतदान है क्वीन गोगो को कहता है कि अगर वो चाहे तो स्पार्टन काउंसिल को मना सकता है, लेकिन इसके बदले में क्वीन गोगो से फ़िज़िकल रिलेशन बनाने का कहता है, जिस पर क्वीन गोगो रजामंद हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले रोज़ थेरोन क्वीन गोगो को कौंसल के सामने बहुत इंसल्ट करता है, जिस पर क्वीन गोगो उसे खंजर से मार देती है और उसके पास से सिक्के मिलते हैं जो कि ज़र्सिस ने उसे दिए होते हैं और अब हाल में गद्दार है की आवाज़ें गूंज रही होती हैं। अब कौंसल के पास क्वीन गोगो की डिमांड्स मानने के सिवा कोई और रास्ता नहीं होता। अगले रोज़ हम देखते हैं कि पर्शियन आर्मी एफिलिएट्स के सीक्रेट पाथ के ज़रिए स्पार्टन्स को घेर लेते हैं। ज़र्सिस फिर स्पार्टन्स को कहता है कि वो हथियार डाल दें, लेकिन उसकी ये कोशिश भी बेकार जाती है क्योंकि लियोनाइडस उसे बुरे तरीके से ठुकरा देता है और अपने सोल्जर से कहता है कि जनरल को मार दें। फिर हम देखते हैं कि लियोनाइडस ज़र्सिस की तरफ एक तीर फेंकता है जिससे उसका मुंह ज़ख्मी हो जाता है और ज़र्सिस गुस्से में आग बगोला हो जाता है। लियोनाइडस और उसके सोल्जर्स बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। इतने में हम देखते हैं कि पूरा आसमान तीरों से भर जाता है
जो कि स्पार्टन्स आर्मी की तरफ फेंके गए होते हैं और जिसको सरवाइव करना नामुमकिन होता है और वहाँ पर स्पार्टन आर्मी का काम तमाम हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि डिलियस स्पार्टन कौंसल के सामने लियोनार्डस की बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है। लियोनार्डस की कुर्बानी सुनकर ग्रीक खुद को इकट्ठा करते हैं और फिर 1 साल बाद 3000 ग्रीक सोल्जर और 1000 स्पार्टन पर्शियन आर्मी पर अटैक करते हैं।